कईयों का प्रश्न आता है कि राम नाम ही क्यों लेवे, हम दूसरा शब्द क्यों नहीं उच्चारण करें। बिल्कुल प्रश्न सही है और जवाब हमारे पास रहता नहीं। हम जानते जरूर है राम नाम से मोक्ष होता, हम जानते जरूर है राम नाम से मोक्ष होता, क्योंकि गुरु महाराज के विधि से हम सब परम पद में जा रहे गए, राम नाम से मोक्ष होता। फिर राम नाम ही क्यों लेवे, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं रहे, दिगंबरा दिगंबरा क्यों नहीं करे, ओम भगवती वासुदेवाय नमः क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे? इसका कारण क्या? इसका कारण है होनकाल से ये देह की चाहना पांचों इंद्रियों की थी। अब भी अपनी बात है, पांचों इंद्रियों की बात, पांचों इंद्रियों की चाहना थी और पांचों इंद्रियों के अनुसार, पांचों इंद्रियों के चाहना के अनुसार ये सुख भोगने के लिए यहां पे आया। जब ये आया, पहले ये आया कैसा, इस धरती पे कैसा आया है? पहले जब धरती पे आया तब कला से आया। आज जैसे गर्भ प्राप्त होता वैसा नहीं आया, एकदम पांच ही तत्व, पांच ही इंद्रियां पूर्ण। ऐसे स्थिति के हम कला से बनते थे। जब अब पहले आते थे, यहां पे आते थे, हमें यहां पे आते ही हमें लगता था कि यहां धोखा है। गर्भ में आने का धोखा लगता था, आगे संकट पड़ने के धोखा, संकट गिरने का धोखा लगता था। हम ब्रह्म ज्ञान से फिर यहां चले जाते थे। यहां पे आने के बाद में पर लालसा हमारी सुखों की थी, इसलिए बार बार ऊपर जाते थे और बार बार नीचे आते थे। जब बार बार नीचे आते थे, हम क्रिया करते थे। जो क्रिया ब्रह्म स्थिति की करते थे, तब तक हमें कोई कर्म नहीं लगा। जब हमने वासना स्थिति का कर्म करना शुरू कर दिया, इस हंस को एक भी कर्म जब लगा तो गर्भ इसका पक्का हो गया, इसका गर्भ पक्का हो गया। यानी आज हमारी जो स्थिति है, गर्भ में आना, जन्मना, मरना, ये किसके कारण है? वासना के कर्म हमने किए, इसलिए स्थिति है। कौन सी वासना? कौन सी वासना? शब्द म्हणजे आकाश, स्पर्श म्हणजे वायू, अग्नि, काय अग्नि? रूप। कैसा पैदा हुआ है? मां तत्व से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बनी और जल से धरती बनी। ध्यान लो, मां तत्व से आकाश बना, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना और जल से धरती बनी। ये हमारा देश। हम यहां पे गंध का सुख ले रहे, धरती का सुख ले रहे, हम यहां पे जल का सुख ले रहे, जल के वासना का सुख ले रहे, हम यहां पे अग्नि के वासना का सुख ले रहे, हम यहां पे वायु के वासना का सुख ले रहे, स्पर्श सुख, हम यहां पे आकाश का सुख ले रहे, कर्ण सुख। तो जो वासना के लिए हमने किए, वो कर्म हमारे पे बन गए। अब हम जब कर्म मिटाना चाहेंगे तो हमें गंध का सुख है, गंध से ही मिटाना पड़ेगा। पर जल के वासना का किया, जल के ही इससे मिटाना पड़ेगा। अग्नि के हिसाब से किया वासना का, उससे मिटाते आता। इस तरीके से जिन जिन वासनाओं का हमने उपभोग किया, वो उससे मिटाते आता। सुगंध के लिए कर्म किए हुए कर्म इसके द्वारा मिटाते आता, क्योंकि जल, जब धरती मरेगी तो जल बनता, ये जल से उपज और उसमें मरता। धरती मर जाएगी, महाप्रलय होगा तो क्या होगा? धरती का जल बने। ये दोनों की वासना अग्नि मिटा देती, ये तीनों की वासना वायु मिटा देता।
वायु अधिक 3, इनकी वासना मिटा देता, इससे किए हुए कर्म ये मिटा देता। वायु की वासना ये आकाश मिटा देता। समझ रहा क्या? कठिन है, बहुत सोपा नहीं हो। इनसे किए हुए, रस के किए हुए कर्म, गंध के किए कर्म, गंध मिटा सकता, रस भी मिटा सकता, इसके ऊपर के सभी मिटा देते उसको। वायु के किए हुए कर्म इनके ऊपर वाला मिटा देता। इस तरीके से आकाश तत्व की जो भी भक्ति करोगे ये नीचे के कर्म मिट जाएंगे। अब आकाश तत्व में मैंने जो कर्म किए हैं, पूछा आकाश तत्व से जो कर्म किए हैं, आकाश के शब्द कितने होते हैं? 52 शब्द होते हैं। आकाश में कोई भी कर्म अगर मैंने किया होगा तो आकाश के अंदर रक्कार और मक्कार इसके द्वारा मिट जाता। आकाश के अंदर तक के किए हुए कोई भी कर्म अगर है तो ये आकाश में ये 2 तत्व बड़े होते हैं, सब में तत्व बड़े होते हैं कुछ कुछ। ये रक्कार और मक्कार मिटा देता। रक्कार मक्कार यानी राम। अब ये रक्कार मक्कार से कर्म हमने किए हुए वो कौन मिटाएगा? वो नेक्षर मिटाएगा। वो रक्कार मक्कार से जो हम कर्म करते हैं, ये राम के अंदर जो नेक्षर आता वो मिटा। नेचर सिर्फ 3 ही जगह रहता है सृष्टि में, एक सत्स्वरूप में, दूसरा संतों में और तीसरा आकाश तत्व के राम नाम में। ये 3 ही जगह रहता है। इसी के लिए, इसके लिए दूजा कोई शब्द इस होंस के कर्म मिटाता ही नहीं। जिस राम के अंदर नेचर होगा उस जगत में आपके कितने भी संचित कर्म कैसे भी बने रहो, जो कभी पक पक दावा मेरा रे, लिखा है ना गुरु महाराज कि पक पक दावे इतने मैंने खून कर लिए, इतने नीच कर्म कर लिए, ऐसा संचित का मतलब ऐसा संचित मेरा बना है। ये प्रारब्ध को मिला हुआ बहुत छोटा सा है। ये संचित जिस राम में नेचर है उसके शरण जाते ही उसी क्षण में मिट जाते। सिर्फ नेचर हमारा निजमन वैसा दे। इसलिए राम नाम यही सिर्फ कर्मों को काटता। राम नाम के सिवा जितने शब्द हैं, जितनी विधियां हैं, ये सिर्फ कर्मों को बहुत प्रकारे बढ़ाते रहते। इसलिए राम नाम को कर्द का है कर्द, सूरी का है सूरी, कर्म काटने की सूरी। और अभी परमात्मा गुरु महाराज की कृपा से इस राम नाम में नेचर रखे हुए गए हैं। अभी तनधारी सतगुरुओं की जरूरत ही नहीं रखी गुरु महाराज ने इस कलयुग के अंदर। राम राम ले गए आप निजमन से गुरु महाराज का बनके, गुरु महाराज का बनके, सत वैराग्य का बनके, अमर लोक अमर देश की चाहना करते हुए पूरे तो अमर लोक में जाने को कितनी देर लगती? गुरु महाराज ने कहा पोहर नहीं पल माई रे।